दोस्तों, आप रोज वही वही इडली डोसा खा के बोर हो गए हो, तो आज हम मूंग दाल की एकदम नए तरीके की कटोरी इडली बनाएंगे। ये इडली मूंग दाल की है तो हेल्दी और टेस्टी तो है ही, लेकिन रूई से भी सॉफ्ट और स्पंजी है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और उसके साथ खाने के लिए हम सांभर नहीं, टमाटर की एकदम नए तरीके की चटनी बनाएंगे। टमाटर की चटनी और मूंग दाल की कटोरी इडली एक कॉम्बो बहुत ही अच्छा है। ये रेसिपी एकदम नई और यूनिक है, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। बेल प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये मूंग दाल की नई कटोरी इडली घर के अवेलेबल सामान से ही बनती है और इंस्टेंट बनती है। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। मूंग दाल की कटोरी इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे और थाली में आधा कप खट्टा वाला दही डालेंगे। दही खट्टा होना चाहिए क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो उसका फर्मेंट इस दही से ही होगा। आधी टीस्पून साबुत या पिसी हुई कोई भी चलेगी चीनी डालेंगे। चीनी से उसमें मिठास जरा भी नहीं आएगी। आधी टीस्पून या तो फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को भी फेंट लेंगे और एकदम स्मूथ बना लेंगे। देखो दोस्तों, आपको तो पता है ब्रेड में यीस्ट पड़ी होती है, इसलिए हम 2 ब्रेड की स्लाइड लेंगे, उसके बाजू की किनारे कट कर लेंगे और ये 2 स्लाइड हम दही में डुबो के रखेंगे। इससे भी उसका फर्मेंट बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। दही में ब्रेड पूरा डीप हो जाना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आपको तो पता है कि मूंग दाल में बाइंडिंग नहीं होती, तो मूंग दाल को बाइंडिंग देने के लिए हम 4 टीस्पून सूजी लेंगे। सूजी बाजू पे डालेंगे। वो बाजू पे क्यों डाल रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा। सूजी पर 3 से 4 टीस्पून पानी डालेंगे। सूजी को पानी में भिगोएंगे। सूजी भिगोगी तभी तो उसको हम पीसेंगे। हम मूंग दाल को पीसेंगे ना, तब तक सूजी को रेस्ट देंगे तो भी सूजी फूल जाएगी। मूंग की दाल को मैंने रात को ही भिगोने के लिए रख दी थी। मूंग की दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। आप चाहे तो बनाने से कम 3 से 4 घंटे पहले ज़रूर से भिगो के रखिएगा, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। दाल को छलनी में निकाल लेंगे। दाल का पूरा पानी निचोड़ लेना है। दाल में ज़रा भी पानी रहना नहीं चाहिए क्योंकि मूंग की दाल ज़रा भी पानी सोखती नहीं है, तुरंत पानी रिलीज करती है। इसलिए देखो दोस्तों, मैंने आधा कप मूंग की दाल ली थी, फूल के वो 1 कप हो गई है। मूंग की दाल को मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अभी हम मूंग की दाल में कुछ मसाले वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। नमक तो बिल्कुल ही नहीं डालिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बेटर एकदम पतला हो जाएगा। मिक्सी को ढक देंगे और एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। पेस्ट को बिना पानी डाले एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। मैंने भी मूंग दाल की एकदम फाइन पेस्ट बना ली है। अब पाव और सूजी का क्या हाल है देख लेते हैं। एकदम सॉफ्ट हो गई है। देखो, हाथ से मैश हो जा रही है, लेकिन इसको हम मिक्सी में एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखो फ्रेंड, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब फ्री है इसीलिए कह रही हूँ, और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। सूजी और ब्रेड की एकदम फाइन पेस्ट बन गई है क्योंकि उसको हमने भिगो के रखा था। ये पेस्ट को भी हम मूंग की दाल के पेस्ट में डाल देंगे। पाव से सॉफ्टनेस आएगी, एकदम पॉन्ची पॉन्ची, और सूजी से बाइंडिंग आएगी। दोनों चीज़ें बहुत ही यूजफुल हैं, इसलिए ज़रूर से ऐड कीजिएगा। मूंग की दाल और पाव का बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो 2 मिनट 3 मिनट फेंटोगे
तो आपको इनो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो दोस्तों, अगर ये सब तैयारी आप रात को करके रखोगे ना तो सुबह फटाफट से सिर्फ बनाना ही रहेगा। इस बटर से हम दो तरीके की इडली बनाएंगे, एक नई स्टाइल कटोरी इडली और दूसरी पारंपरिक इडली। दोनों भी इडली बहुत ही अच्छी बनती है, इसलिए आधा बैटर में अलग निकाल के रख रही हूँ और आधे बैटर से हम इडली बनाएंगे। कटोरी इडली बनाने के लिए मैंने 4 बड़ी वाली कटोरी और 4 उसमें रहेगी ऐसी छोटी वाली कटोरी, ऐसी 8 कटोरी ली है। एक कटोरियों को अंदर से तेल लगाएंगे, बड़ी कटोरी है उनको अंदर से तेल लगाएंगे और छोटी कटोरी है उनको बाहर से तेल लगाएंगे। तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, नहीं तो बैटर में चिपक जाएगी वो। देखो दोस्तों, ये कटोरी इडली बहुत ही नई और यूनिक रेसिपी है, इसलिए रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। सारी कटोरियों को मैंने तेल लगा लिया है। ढोकला पोट में मैंने गर्म पानी उबलने के लिए रख दिया है। पोट में ऐसी जाली वाली छलनी रखेंगे तो इडली फटाफट से रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे बैटर में आधा ही इनो डालेंगे। इनो रिएक्ट नहीं करता है जब तक उसमें पानी न पड़े। पानी डालते ही तुरंत रिएक्ट करने लगता है और इसलिए फटाफट से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं ना, मैंने बड़े कटोरी में छोटी कटोरी को उल्टी रख दी है। उस पर बैटर अच्छे से लेकिन संभल के डालेगा, नहीं तो कटोरी खिसक जाएगी और कटोरी इडली बराबर नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। ढोकला स्टैंड में 4 ही कटोरी रहेगी, इसलिए मैंने 4 ही कटोरी भरी है। अब ढोकला स्टैंड में मैंने पानी पहले से उबलने के लिए रख दिया था। पानी पहले से उबलने के लिए रखना है, नहीं तो ठंडे पानी में इडली या कोई भी चीज़ रखी नहीं जाती है। ढक के 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगी, क्योंकि हमने मूंग की दाल को भिगोया है, इसलिए वो जल्दी स्टीम हो जाएगी। इडली टैन को रखते हुए 6 से 7 मिनट हो गई है। 7 मिनट के बाद खोल के देखते हैं। दोस्तों, आप ही देखिए हमने कितना बैटर भरा था और कितना फूल के ऊपर आ गया है। इसे से पता चलता है कि हमने बैटर एकदम परफेक्ट बनाया है। गैस को बंद कर देंगे और सारी कटोरी इडली को हम एक थाली में निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होएगा तो कटोरी अपने आप थोड़ा सा चक्कू लगाएंगे तो भी निकल जाएगी। निकालते समय ये सावधानी रखनी है कि चप्पू हल्के हाथों से किनारे किनारे पे लगाना है। अगर इधर उधर जो हो गया तो कटोरी इडली टूट भी सकती है, इसलिए संभल के उसको निकालना है। अच्छी तरह से इडली स्टीम हुई है, इसलिए फटाफट से निकल जा रही है। बीच में की कटोरी भी निकालनी है, वो बाद में निकालेंगे। बीच में की कटोरी निकलने में ज़रा भी देरी नहीं लगती। थोड़ा सा चक्कू घुमाया कि कटोरी अपने आप निकल जाती है। एकदम साबुत कटोरी इडली निकली है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपसे मेरी फिर से प्यार भरी रिक्वेस्ट है, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है। अंदर की बाहर की सारी कटोरियाँ हमने निकाल ली है। देखो कटोरी इडली कितनी स्पॉन्जी स्पॉन्जी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है। ये नई तरीके की कटोरी इडली बहुत वायरल हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा
चलो आपको भी बता दूं मैं ये रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और खाना तो उससे भी आसान है। पहली बार ही मैंने ये नई कटोरी इडली ट्राई की है और कटोरी इडली मेरी एकदम परफेक्ट बनी है। आपकी भी ऐसी ही परफेक्ट बनेगी। इस कटोरी इडली के साथ खाने के लिए हम सांभर नहीं, टमाटर की नई तरीके की चटनी बनाएंगे। लेकिन उसके पहले हम जो बेटर बचा के रखा है उसकी पारंपरिक इडली बनाएंगे। उसका थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मैंने बीट के पतली पतली चिप्स निकाल लिए हैं और हर इडली में दो दो चिप रख रही हूँ। आप चाहे तो किशमिश भी रख सकते हो, काजू का एक पीस भी रख सकते हो, कैसे भी आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। बेटर आधा ही है इसलिए उसमें इनो भी आधा ही डालेंगे। थोड़ा सा इनो डालेंगे, उस पर थोड़ा पानी डाल के उसको एक्टिवेट करेंगे और पूरे बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। इडली के मेप को मैंने ऑयल लगा लिया है। अब फटाफट से एक एक कलछी भर के बैटर इडली के हर साँचे में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा ही बैटर डालेंगे तो फटाफट से 2 से 3 मिनट में ही ये इडली बन जाती है। हमने बीट डाला है, उससे इडली को थोड़ी अच्छी सी डिजाइन आ जाएगी और खाने में आएगा तो हेल्दी हेल्दी है। ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक उसको स्टीम होने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद देखते हैं इडली एकदम ऊपर तक फूल के आई है और चक्कू क्लीन निकल रहा है तो इडली एकदम परफेक्ट स्टीम हो गई है। इडली मोड को हम अब निकाल लेंगे। उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने के बाद ही निकालेंगे तो तुरंत निकल जाएगी। इडली ठंडी हो गई है, अब उसको हम निकाल लेंगे। पहले चक्कू से उसकी किनारी निकालेंगे, उसके बाद उसको निकालेंगे। मूंग की दाल की एकदम हेल्दी और टेस्टी और डेकोरेट इडली रेडी हो गई है। इडली में जो होल गिरे हैं ना, उससे पता चलता है कि इडली कितनी स्पॉन्जी स्पॉन्जी बनी है। इडली सुबह नाश्ते में या तो शाम के खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो क्योंकि इंस्टेंट बनाई है हम। मूंग दाल की ऐसी पौंजी पौंजी हेल्दी और टेस्टी इडली ट्राई करना तो बनता ही है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितनी स्पॉन्जी बनी है ना। इडली के साथ खाने के लिए आज हम सांभर नहीं, देसी टमाटर की एकदम नई चटनी बनाएंगे। मैंने चटनी बनाने के लिए एक देसी और एक सिंपल ऐसे 2 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को रफली बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लेंगे। उसके बहुत बारीक टुकड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा प्याज को भी लंबे लंबे स्लाइड में कट कर लेना है। 2 टीस्पून भुनी हुई चने की दाल लेंगे। कच्ची लोगे और आप उसको भुनोगे और वो डालोगे तो वो बीच में कचर कचर लगती है, इसलिए भुने हुए चने या तो फिर चने की दाल लीजिएगा। इसकी जगह आप बेसन भून के डाल सकते हो। 2 टीस्पून नारियल का बूरा डालेंगे। आपके पास फ्रेश नारियल हो तो वो भी आप ले सकते हो। 1/4 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्ची और आपके टेस्ट के हिसाब से आपको कितना कलर लाल रखना है उसी हिसाब से कश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा। 1/4 टीस्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ से भी चटनी को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खटाई के लिए हम इमली का पानी डालेंगे, इसलिए मैंने 2 घंटे पहले इमली को भिगा कर रखी है। इमली के पानी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसमें सौंफ, हींग, कटा हुआ प्याज, भुनी हुई चने की दाल और सूखा नारियल का जल न जाए इसलिए थोड़े से चला दीजिएगा और कटे हुए टमाटर डाल दीजिएगा। सारी चीज़ें को अच्छे से भून लीजिएगा। टमाटर मैश हो जाए तब तक उसको भुनना है। सारी चीज़ें जल्दी से पक जाए इसीलिए स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ें भून रही हैं। अब उसमें हम लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी तीखी मिर्च भी डालेंगे। लाल कश्मीरी मिर्च से ये चटनी को बहुत ही अच्छा कलर आएगा
और लाल मिर्च से उसका तीखापन आ जाएगा, इसलिए थोड़ी सी लाल तीखी मिर्च भी ऐड कीजिएगा। ये चटनी थोड़ी खट्टी तीखी अच्छी लगती है। सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं और टमाटर भी मैश हो गए हैं, तो अब उसको हम एक डिश में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। चटनी की सारी चीज़ें ठंडी हो गई है। अब मिक्सर का एक छोटा जार लेंगे और उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे और उसको हम थोड़ी लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि हम उसको नई तरीके की कटोरी इडली के साथ खाने वाले हैं। इसलिए हमने जो अमली भिगा के रखी है ना, उसको ज़रा मैश कर लेंगे और उसका पानी उसमें डाल देंगे। सिर्फ छान के पानी ही डालिएगा, उसका छिलका या तो फिर उसके बीज ज़रा भी उसमें जाने नहीं चाहिए। चटपटा स्वाद लाने के लिए थोड़ा सा 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे और ढक्कन लगा के अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। चटनी रेडी हो गई है, लेकिन मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो उसमें और थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़े लिक्विड ही बनाएंगे, क्योंकि इडली के साथ खाने के लिए थोड़ी लिक्विड ही अच्छी लगेगी, क्योंकि हम सांभर तो बनाने वाले नहीं है ना, इसलिए। चटनी की फिटनेस अब एकदम बराबर है। ये टमाटर की नई चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है इडली के साथ, इसीलिए एक बार तो मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप बार बार यही चटनी बना के खाओगे। दोस्तों, चटनी अब पूरी रेडी कहाँ हुई है, उस पर अब तड़का लगाएंगे। एकदम सिंपल सा तड़का है। उसके लिए 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें थोड़ा सा जीरा, सरसों के दाने, हींग और कट लगाई हुए 2 हरी तीखी वाली मिर्ची और कड़ी पत्ता, बस ऐसा ही तड़का हम तैयार करेंगे और एक गरम गरम तड़का हम चटनी पे डाल देंगे। कटोरी इडली के साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, सांभर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चटनी रेडी हो गई है, तो चलो हम कटोरी इडली का सर्व करते हैं। नए तरीके की कटोरी इडली हमने निकाल के रेडी कर दी है। अब उसको हम सर्व करेंगे। एक डिश लेंगे, उसमें कटोरी इडली रख देंगे। पहले एकदम पौंजी पौंजी बहुत ही अच्छी है, आप देख रहे हो ना। देखो दोस्तों, एक एक कटोरी इडली हो या सिंपल इडली हो, एकदम फुली फुली सी बनी है। अगर आपने रेसिपी पूरी देखी होगी तो आपकी भी ऐसी ही इडली बनेगी। कटोरी इडली तो खाली है, तो उसमें हमने जो चटपटी टमाटर की नए तरीके की चटनी बनाई है ना, वो चटनी उसमें डालेंगे। ये चटनी के साथ एक कटोरी इडली बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन कीजिएगा, एक बार ज़रूर से ट्राई भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपकी इडली और चटनी कैसी बनी है। दोस्तों, एक कटोरी इडली आजकल बहुत ही वायरल हो रही है। बड़े बड़े होटल में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलो हमारे व्यूअर्स को भी मैं बता दूं। बाज़ार में खाने जाएंगे तो ये डिश बहुत महंगी आती है। हम घर में कम खर्चे में पूरे परिवार का पेट भर जाएगा, इतनी बनती है, तो फिर क्यों हम बाज़ार में खाने जाएं। एक कटोरी इडली इतनी स्पॉन्जी बनी है, फिर भी उसमें आप चटनी डाल दो या तो फिर सांभर डालो, फिर भी उसमें से ज़रा भी लीकेज नहीं होगा। इतनी पैकिंग में बनती है, इसलिए तो इतनी विरल हुई है वो। तो ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता ही है, और ये रेसिपी बहुत ही यूजफुल है और यूनिक है, इसलिए सबको शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी पौंजी पौंजी बनी है। ये मूंग दाल की इडली हेल्दी है, इसीलिए आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसीलिए मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है इसलिए कह रही हूँ। और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगली ऐसी नई यूनिक रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।